ने ये मुसलमानों ने ही बनाया, लेकिन दीगर मजहब के लोगों ने भी हज़रत हिंदुस्तान शहीद रहमतुल्लाह के ताल्लुक से बहुत सारी किताबें लिखे हुए। और आज हमारे सामने मौजूद रियासत कर्नाटका के और शहर मैसूर के मौलाना अफरोज नंदराज कम से कम 550 पेजेस से लेकर 800-900 पेजेस के बनते हैं। इतिहास गवाह है कि नंदराज ने साहब ने जो किताबें लिखी हैं वो बाकाबिले बहुत मशहूर और बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान या बाहर विदेशी देशों में भी उस किताब का तर्जुमा बहुत सारी चीजें जो है पहुंच चुके हैं। अभी इनकी आखिरी किताब थी तो जिस वक्त इन्होंने एक हुकूमत चलाई जब भी इनके दुश्मन मौजूद थे, तो इसी तरह उस किताब के बाद अस्सलाम वालेकुम। ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆಯೋಗಗಳ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹುಷಾರ್ಲು ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जरा साइड में सर बनिए लगाया जा रहा है, जिसे हमारे हरदिल अजीज एमएलए अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब उस काम को अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह सदियों तक ये दरख्त रहेगा। ಆಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. इधर देखो साहब, आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये पौधा फहराया जा रहा है। अल्लाह तंवीर सेठ साहब के दस्तों मुबारक है। जा पहुंची, हम दिल से गए, दिल तुम पे गया और बात खुदा तक जा पहुंची। अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का पूरी कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। सदर हजरत टीपू सुल्तान वफ़ स्टेट, साबिक वजीर कर्नाटक, रुकन असेंबली हल्का नरसिंह महाराजा, कायदे मिल्लत अजीजुल मुल्क तनवीर सेठ साहब। और बैंगलोर की सरजमीन से हमारे वारिसिया सिलसिले के सरबराह और हमारे दीगर वहां के दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता, नफरत की हमें आग लगाना नहीं आता। टीपू के पैरोकार हैं हम, इस वास्ते जालिम तेरे सामने सर को झुकाना नहीं आता। ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೀನಾ ಬಜಾರ್ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ रियासत वज़ीर हुकूमत कर्नाटका और हजरत टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट के चेयरमैन
अल्लाह तनवीर शेख साहब को जरा इधर असर जी मोहतरम अली जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब हर साल की तरह इस साल भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर जो है आप हमारी की मुलाकात जहाँ से जो है सबुल शरीफ लेकर जो है करते हैं। आज भी बाकायदा उसी का इंतजाम किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र और करम है कि शहर मैसूर में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों की कमी नहीं है।
इसमें जनाब अफरोज पाशा अफू, इन्होंने लगभग 32 सालों से ये सिलसिले को जारी किया है कि शहर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम यहाँ से ना हर साल बड़े ही एक अकीदे के साथ संदल शरीफ को यहाँ से ले जाने का सिलसिला जारी किया है। मैं समझता हूँ कि ये शर्फ मुझे मेरे वालिद से और लोगों के दुआओं से मुझे हासिल हुआ है कि लगातार गुज़िश्ता 24 साल से मिलाद बाग से संदल शरीफ को ना टीपू सर्कल तक लाने का शर्फ हासिल हुआ है। एक मर्तबा मिलाद बाग से गुंबद शाही पैदल वहाँ तक ले जाने का भी शर्फ पैदा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमारे में जो चाहत है ये सिर्फ इस लिहाज से नहीं है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे इस इलाके के हैं, लेकिन भाईजान जो उनकी जो ताकत, इस मुल्क के साथ उनका लगाव और रियाया के साथ उनके जो ताल्लुकात थे, इन तमाम चीज़ों को आज तारीख गवाह है। लेकिन तारीख को है ना मिटाने का काम जिस तरीके से चल रहा है, तो हर साल हमारी ये कोशिश होती है कि किसी न किसी ऐसी शख्सियत को बुलाएं जिससे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के सही कारनामे लोगों तक पहुंचाए। लेकिन अफसोस की भी ये बात है कि जब भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो हमारे में तादाद भी कम होती है या फिर वक्त की कमी होती है। तो इन दोनों चीज़ों में हमें किस तरीके से आगे जाना है, और ख़ास तौर से बहुत सारे जो अपने तासुरात और तारीख को सही बताने का काम किया है, उन तमाम लोगों ने कन्नड़ ज़बान में इस चीज़ को है ना लिखने का काम किया है। आज मरहूम बी शेख अली साहब को हमें याद करना है कि उन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चंद पहलुओं को लोगों तक लाने की कोशिश की, वो भी है ना ज़बान उर्दू में था। तो इसलिए से पता नहीं चल लगता कि है ना आवाम तक पहुंचाने के लिए किस ज़बान का इस्तेमाल करें और किस तरीके से लोगों के दिलों तक इस बात को पहुंचाएं। बहरहाल आज तासुब के दौर में भी 233वां साल का उर्स शरीफ हमारे सामने आया है। हर साल की तरह एक मुझे ये शर्फ भी हासिल हुआ है कि 13 साल लगातार मुझे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खादिम के हैसियत से मेरे काम को अंजाम कर देने का भी एक मौका मिला है। मैं खुशनसीब समझता हूँ मैं अपने आप में, और मेरे दिल से दुआ निकलती है कि ना सिर्फ मैसूर के मुसलमानों के लिए, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जहाँ हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जहाँ हमारे साथ जिस तरीके के ताल्लुकात पेश आ रहे हैं, और हाल ही में मैं उम्रे को भी जाने का शर्फ हुआ, तो वहाँ पे भी मेरी ये दुआ यही थी कि अल्लाह तू बेहतर जानता है कि हम बिना मांगे मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, बिना मांगे हमें ईमान मिला है। इस चीज़ को है ना हिफाजत करते हुए हमें सही तरीके से चलने का राह, क्योंकि है ना अल्लाह के सूने में जिस तरीके से है कि सिरातुल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलाना, अल्लाह है ना ये अपने आप से है ना हमें हिदायत देगा। ये दुआओं के साथ मैं शहीद के चाहने वालों को है ना मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मैं एक खादिम के तौर से ना मेरे हाथ से जो हुआ वो इंतज़ाम किया है। हो सकता है कि लोगों को इससे सहूलत भी होगी या तकलीफ भी होगी, लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है, शहीद के साथ हमारी सच्ची मोहब्बत है। इस चीज़ का मुजाहरा पेश करने के लिए जो कोई भी आ रहे हैं उनको मैं इस्तकबाल भी करता हूँ और मुबारकबाद भी। सर, वैसे तकलीफ वक्फ के चेयरमैन है, मस्जिद आला में जो जुलूस है उसका टाइमिंग बताओ। ये मस्जिद आला से संदल का जो उर्स है ये दोपहर 3 बजे शुरू होना हमारे मुताबिक है, लेकिन दूर दराज से भी संदल आकर जमने का है, तो इस लिहाज से मैंने ना हिदायत दी है कि 3 से
3:30 का वक्त कर लोगों को है ना वहाँ से निकालने की कोशिश करें, या बल्कि थोड़ी देर भी अगर हो गई तो 4 से पहले निकलना है, क्योंकि असर से पहले गुंबद शाही पहुँचना है। जिस तरह पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है सारे रियासत कर्नाटक में, विशेष तो उसके बावजूद भी जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले पूरे जज्बे के साथ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शाही गुंबद पर पहुँच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बारिश जो है अल्लाह की रहमत है, और दूसरी तरफ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ को ना मनाने का ये वक्त है। वक्त के साथ भी समझौता नहीं कर सकते और कुदरत के साथ भी समझौता नहीं कर सकते। चाहने वाला किसी भी हाल में, सैलाब में क्यों ना हो, वो आकर पहुंचेगा। मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि ना अल्लाह हर किसी की हिफाजत करे। गुंबद शाही में बाद नमाज मगरिब इजा से आम है। जी हर साल की तरह जी, गुंबद शाही में बाद नमाज मगरिब इजलास है, और उसके फौरन बाद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से जो मदरसा चल रहा है, वहाँ के बच्चों का दस्तरबंद का काम भी है ना, इंशाअल्लाह फौरन बाद जलसा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।